नमस्कार। सालो दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 29 मार्च के बारे में। 29 मार्च 2025 वह खास तारीख है जिस दिन शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मकर राशि के जो भी जातक हैं 7.5 से पूर्णतः जो है मुक्त हो रहे हैं। यानी 29 मार्च को शनि जो है 7.5 के रूप में पूर्णतः आपके जीवन से अस्त हो जाएंगे। अब वापस शनि का कोई उदय यहाँ पर होने वाला नहीं है। शनि की 7.5 समाप्त होगी। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो किस्मत छुए कि आपकी आसमान 7.5 होगी समाप्त। सफलता का रचेगा इतिहास। वहीं पर मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में मिट्टी भी बनेगी सोना और आपके नाम का डंका चहुओर बजेगा, क्योंकि चारों तरफ से अब सफलता के सारे दरवाजे खुलेंगे। शनिदेव जो है 7.5 के रूप में जब हमारे जीवन में आते हैं तो कष्टों का सिलसिला शुरू हो जाता है और सफलता के तो द्वार हमें दिखाई देना ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि सभी दरवाजे पर शनि जो है स्वयं विराजमान रहते हैं, यानी कि सफलता नहीं मिल पाती है। वैसे तो 7.5 के दौरान बहुत सारे लोग जो है रंक से राजा बनते हैं, लेकिन उन्हें भी रंक से राजा बनने में 2 चरण को पार करना पड़ता है। तीसरा जब अंतिम चरण आता है तो वह रंक से राजा बनते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ 29 मार्च से शनि की 7.5 की समाप्ति के बारे में। तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में 7.5 की समाप्ति के बाद क्या क्या परिवर्तन होंगे, साथ ही 7.5 के अंतिम दिन यानी 29 मार्च जिस दिन शनि का राशि परिवर्तन है, इस दिन मकर राशि के जातकों को वह कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि इनके जीवन में कष्टों का जो साया है वापस नहीं आए और उनका जीवन जो है सुखमय बन सके। आज इसी पर मैं चर्चा करूंगी। तो चर्चा बहुत विशेष है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए 29 मार्च 2025 के दिन शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं। लंबे समय पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सबसे लंबा समय शनि को ही लगता है अपने राशि परिवर्तन करने में, क्योंकि इनकी चाल जो है बहुत धीमी है, बहुत मंद गति से शनि चलते हैं। शनि एक क्रूर ग्रह है, शनि एक पाप ग्रह है, इसीलिए व्यक्ति को सताते हैं और परेशान करते हैं। वहीं पर गुरु बृहस्पति की बात करूँ तो बहुत ही सात्विक प्लेनेट है और वो किसी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं देते हैं। निगेटिव प्रभाव देना गुरु की फितरत में ही नहीं है, लेकिन शनि निगेटिव प्रभाव सबसे ज्यादा देते हैं। शनि पॉजिटिव प्रभाव बहुत कम देंगे, लेकिन निगेटिव प्रभाव आपको 110% देंगे ही देंगे। अब मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो 7.5 सालों का लंबा इंतजार किए, संघर्षों के साथ अपना जीवन जिए और फाइनली 29 मार्च का वह दिन आ गया जिस दिन ये शनि की 7.5 से मुक्त हो रहे हैं। 29 मार्च का जो दिन है यह शनिवार का है और शनि अमावस्या है। इस दिन शनि का राशि परिवर्तन है, साथ में सूर्य ग्रहण भी बना हुआ है। सूर्य ग्रहण तो वैसे भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, लेकिन देखा जाए तो शनि अमावस्या है और शनि का राशि परिवर्तन है, तो यह दिन बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए शनिदेव जो जाते हैं तो जीवन में से कष्टों को लेकर जाते हैं और सुख समृद्धि को देकर जाते हैं। शनि जाते जाते हमें बहुत कुछ देकर जाते हैं। शनि का यह स्वभाव है कि जाते वक्त शनि हमें निराश दुखी नहीं करते हैं। ऐसे ही जितने भी मकर राशि के जातक हैं देखा जाए तो अपने जीवन में हताश निराश का सिलसिला जो है ये बहुत देख चुके हैं, लेकिन अब ये पाने के समय पर आ चुके हैं, मतलब कि जिससे कि शनि के द्वारा लाभ की प्रभाव प्राप्त कर सके। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जितने भी मकर राशि के जातक हैं 29 मार्च को आपको कुछ ऐसे उपाय मैं बताने जा रही हूँ जिसे आपको जरूर रूप से करना चाहिए, जो कि इस 7.5 की समाप्ति के साथ साथ आपके जीवन से कष्टों को पूर्णतः समाप्त कर देगी। जी हाँ, 7.5 समाप्त तो हो रही है, लेकिन जीवन में जो भी उथल पुथल है वो धीरे धीरे करके समाप्त होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि जो है आ जाएगी। लेकिन आपके जीवन में ये कष्टों का सिलसिला कब कैसे आ जाए ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए कष्ट जो है शनि के साथ ही चले जाए तो बेहतर रहेंगे। इसके लिए आपको कुछ उपाय निश्चित तौर पर करने पड़ेंगे। उन उपायों के बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ शनि देव के बारे में। शनि 29 मार्च को जाएंगे मीन राशि में, यानी आपके तृतीय भाव में, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है। गुरु का क्या स्वभाव है, गुरु किसी को निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। शनि उनकी राशि में जाएंगे, जिसकी वजह से शनि की जो निगेटिविटी है कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगी। पूर्ण रूप से तो शनि जो है शांत नहीं होंगे, पूर्ण रूप से अपनी निगेटिविटी को शनि समाप्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन गुरु के नक्षत्र में जाने की वजह से, गुरु की राशि में जाने की वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलेंगे कि शनि के द्वारा तो कोई निगेटिव प्रभाव अभी मकर राशि के जातकों को किसी भी रूप में नहीं मिलेंगे।
अब देखिए शनि देव जा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कीजिए कि 29 मार्च के दिन प्रातःकाल उठेगा। इस दिन प्रातःकाल उठकर हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा एकदम प्रातःकाल में। इसके साथ ही इस दिन सुबह में प्रातःकाल में ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद पीपल की पेड़ की जड़ में जल दीजिए। जी हाँ, जल दीजिए और साथ में एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। इस सरसों के तेल के दीपक में थोड़े से आप काले तिल जरूर डालिएगा। काले तिल शनि को पसंद है। काले तिल के बारे में आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि काला तिल सिर्फ शनि देव के साथ सामने ही नहीं, काला तिल हम शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर भी काला तिल चढ़ाने से दुश्मनों का नाश होता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ शनि देव के बारे में, तो देखिए साढ़े साथी, तो आपने देख ही लिया कि आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव के साथ रही है, परिस्थिति कैसी रही है, सफलता आपको मिल ही नहीं रही थी। लेकिन 29 मार्च के बाद अब आपको सफलता मिलेगी, हर रूप में आपको सफलता मिलेगी, हर कार्य में मिलेगी, लेकिन मिलेगी क्योंकि शनि जो है आपके जीवन से जो छाया के रूप में विद्यमान है वह चले जाएंगे। शनि के जाने की वजह से आपके जीवन में कोई निगेटिविटी किसी भी रूप में नहीं बचेगी। अब आपको क्या करना है कि शनिवार का दिन है जिस दिन साढ़े साथी समाप्त हो रही है, शनि अमावस्या भी है, तो सबसे पहले आप 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद पीपल की पेड़ की जड़ में जल दीजिए, जल में भी थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा और सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिएगा। सरसों के तेल का दीपक में थोड़े से काले तिल डालने हैं। इससे क्या होता है कि जब हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं काले तिल के साथ पीपल की पेड़ के पास, तो इससे राहु शनि दोनों एक साथ शांत होते हैं। साथ में शनिदेव जो है दुखों का नाश करते हैं। शनि को तेल अर्पित करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन से सारे दुखों का समापन कर देते हैं। तो 29 तारीख वह खास तारीख रहेगी जिस दिन यदि आप ये उपाय करते हैं ना, तो ये बहुत सही रूप से आपको प्रभावित करेगी, मतलब ये उपाय 100% कार्य करेगा। तो ये प्रातःकाल कर लीजिएगा। इसके बाद शाम के समय एक बार फिर से देखिए, दिन में सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, तो यह जो आपको करना है रेमेडी, यह जो उपाय करने हैं प्रातःकाल कर लीजिएगा। दिन में सूर्य ग्रहण लग जाएगा, सूर्य ग्रहण के बाद फिर शाम को 6 बजे के बाद एक फिर से दीपक जला दीजिएगा पीपल के पेड़ की जड़ के पास ही। हाँ, पीपल के पेड़ में शनि का वास होता है, वहाँ शनि जो है प्रसन्न होते हैं। वहाँ पर आप एक सरसों का दीपक फिर से, मतलब सुबह आपने जलाया फिर शाम को भी जला दीजिए। उसमें भी आप काले तिल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह उपाय आप जरूर कीजिएगा 29 तारीख को। यह उपाय यदि आपने कर लिया तो मकर राशि के जातक जितने भी, आप ध्यान दीजिएगा कि आपके जीवन में मिट्टी 100% सोना बनेगी और आपके नाम का डंका बजेगा ही बजेगा। क्योंकि इस दिन यदि शनि के जाते जाते आपने शनि को काले तिल और तेल अर्पित कर दिए, तो शनि जो है आपके जीवन से सभी कष्टों के जो सिलसिले हैं उन्हें पूर्णतः समाप्त कर देंगे। सिर्फ साढ़े साथी ही नहीं, साढ़े साथी के बाद भी बहुत सारे कष्ट जीवन में आते जाते रहते हैं, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। तो ये उपाय जितने भी मकर राशि के जातक है आप निश्चित तौर पर कीजिएगा, क्योंकि यह दिन जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शनि का राशि परिवर्तन है और आपके जीवन से साढ़े साथी की समाप्ति है। तो इस खास दिन यदि आप ये उपाय किए तो शनि आपसे प्रसन्न होंगे। जाते जाते शनि आपको वरदान देकर जाएंगे, आपके जीवन में सफलता के झंडे गाड़ के जाएंगे, सफलता के चारों द्वार खोल के जाएंगे। वैसे भी बता दूं कि 29 मार्च के बाद यदि आप उपाय करते हैं 29 मार्च को, तो आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि साढ़े साथी समाप्त होगी तो कष्ट जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे और किस्मत आपकी खुल जाएगी, किस्मत आपकी आसमान छुएगी। लेकिन यदि आपने ये उपाय कर लिया तो किस्मत तेजी से खुलेगी और सफलता के हर रूप में द्वार खुलेंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपके नाम का डंका हर क्षेत्र में बजेगा। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए मेरी ये वीडियो इसीलिए थी कि आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपके लिए उपाय जो है बेहद कारगर सिद्ध होंगे और कष्टों का जो सिलसिला है आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 29 मार्च के बाद इस शनि की साढ़े साथी से मुक्त होकर अपने जीवन में सफलता के नए इतिहास रचेंगे, अपने जीवन में मिट्टी को भी सोना बनाएंगे, अपने नाम का डंका चारों ओर बजवाएंगे। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मकर राशि के जो भी जातक हो, बधाई हो आपको कि आप साढ़े साथी से अब मुक्त हो रहे हैं और आपका जीवन जो है एक सुखमय शुरुआत कर रहा है। तो एक बार आप सभी को मेरी तरफ से शनि की साढ़े साथी की समाप्ति की ढेरों बधाइयाँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।